जय हिंद दोस्तों। यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई हुई है। 4,543 पद है। इसके लिए 12 अगस्त से अप्लाई शुरू हो गया है और 11 सितंबर 2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होना चाहिए, बीए पास होना चाहिए, एज 18 साल से 28 साल के बीच में होना चाहिए। अब चलिए इस वैकेंसी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको देख करके हम इसकी पूरी जानकारी डिटेल से लेते हैं। अगर आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जौहर, डायरेक्टर अल्फा एकेडमी किशनगंज बिहार। चलिए शुरू करते हैं इस वैकेंसी की पूरी जानकारी। तो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जिसके द्वारा यूपी पुलिस की वैकेंसी के बारे में जानकारी दी गई है। देखिए इसमें मेन क्या है आपका, ये जो वैकेंसी आपको है ये 4 पदों पर निकाली गई है। नंबर 1 उप निरीक्षक यानी कि सब इंस्पेक्टर, नागरिक पुलिस, सिविल पुलिस के लिए पुरुष महिला दोनों अप्लाई कर सकते हैं। प्लाटून कमांडर पीएससी के लिए केवल पुरुष है और उप निरीक्षक यानी कि सब इंस्पेक्टर आर्म्ड पुलिस के लिए भी सिर्फ पुरुष अप्लाई कर सकते हैं। प्लाटून कमांडर यानी कि सब इंस्पेक्टर यानी कि उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल के लिए केवल पुरुष अप्लाई करेंगे और महिला बटालियन हेतु महिला उप निरीक्षक चाहिए तो महिलाएं जो है महिला बटालियन के लिए अप्लाई कर सकती हैं और सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आप चलते हैं इसके आगे। इसका जो पे स्केल है वो 9,300 का बेसिक पे होगा, जिसपे आपका महंगाई भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस वगैरह वगैरह लगेगा। लगभग 3500-3600 आपका स्टार्ट होना चाहिए पे। आगे देखिए इसके लिए जो कोटिवार आरक्षण है अनारक्षित के लिए अनरिजर्व के लिए 1705 सीट है, 1705 सीट है। इसके अलावा EWS के लिए 422 है। अगर आप बिहार के लिए तो ये आपके लिए कोई काम का नहीं है, आपको जनरल कैटेगरी के लिए ही अप्लाई करना पड़ेगा। बाकी ये भी जाति जनजाति जो भी है ये यूपी में रहने वालों के लिए ही काम आएगा। तो इसी तरह से आपको प्लाटून कमांडर पीएससी के लिए 56 सीट है अनारक्षित के लिए और प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल के लिए 25 सीट है अनारक्षित और महिला बटालियन के लिए 47 सीट है अनारक्षित, यानी कि बाहर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वो 12 अगस्त से शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि 11 सितंबर है। आवेदन शुल्क भी आप 11 तक जमा कर सकते हैं। इसके अलावा चलिए आगे बढ़ते हैं इसकी। और जब आप अप्लाई कीजिएगा तो आपको जो 4 पद हैं उनमें आपको अपना प्रेफरेंस देना पड़ेगा कि मैं पहले सिविल पुलिस के लिए मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस सिविल पुलिस है, सेकंड में मेरे पास आर्म पुलिस है। तो आपको वो अपना प्रेफरेंस देना ज़रूरी है जब आप अप्लाई करेंगे। तो आवेदन शुल्क जो है जनरल कैटेगरी के लिए 500 रुपये है और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 400 रुपये है। राष्ट्रीयता नागरिक होना चाहिए, जो भारत का नागरिक है वो इसे अप्लाई कर सकता है। जहाँ तक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात है, किसी भी विश्वविद्यालय से भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई भी आपका क्वालिफिकेशन है तो चलेगा। यानी कि किसी भी स्टेट से आपका ग्रेजुएशन किया हुआ है तो वो चलेगा, किसी भी लेवल पे आप ग्रेजुएट होना चाहिए। अब जो महिलाएं सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस के लिए अप्लाई करना चाहती हैं या महिला बटालियन के लिए अप्लाई करना चाहती हैं, उनकी आयु 1/7/2025 को 21 वर्ष कम से कम होना चाहिए। 18 नहीं, 21 वर्ष आपका होना चाहिए और मैक्सिमम आपका एज जो है 28 वर्ष होना चाहिए। यानी कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है 2/7/1997 से 1/7/2004 के बीच का होना चाहिए। जहां तक लड़कों की बात है, प्लाटून कमांडर पीएसी पुलिस और उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस आर्म्ड पुलिस और प्लाटून कमांडर यानी कि सब इंस्पेक्टर विशेष सुरक्षा बल, इन पदों के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका भी 21 साल से लेकर के 28 साल के बीच का एज होना चाहिए। एक बात आपको और याद रखना है कि शारीरिक स्वास्थ्य के मामले में यानी कि मेडिकल के मामले में आपका चेस्ट सही होना चाहिए, आपका वजन सही होना चाहिए। इसके अलावा आपकी जो ओबीसी माफ़ कीजिएगा नौकनी है वो नौकनी नहीं होना चाहिए, जो पैर सटते हैं ना, इसी तरह से आपको बो लेग्स कहते हैं वो अंदर की तरफ झुके हुए रहते हैं, वो नहीं होना चाहिए। फ्लैट फिट, वेरिकोज वेन्स, दूर या निकट दृष्टि का जो दोष होता है वो नहीं होना चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस पूर्ण या आंशिक कुछ भी नहीं होना चाहिए। आपके कान अच्छे होने चाहिए, इनकी आपकी श्रवण शक्ति अच्छी होनी चाहिए। इस तरह से जो भी आपके मेडिकल वाली थ्योरी लागू होती है बाकी एग्ज़ाम्स में CAPF वगैरह में, वो इसमें भी लागू हो गई। यानी कि ये नहीं कि मैं मेडिकल में बच जाऊंगा मेरा वेरिकेज बोलता हूँ, तो वो आपको जो भी प्रॉब्लम है उसे आपको दूर करके जाना पड़ेगा। जहाँ तक लिखित परीक्षा की बात है, 400 अंकों की लिखित परीक्षा आपकी ली जाएगी, जिसमें आपको सामान्य हिंदी से 40 प्रश्न होंगे, नंबर 100 मिलेंगे आपको।
ऐसे ही आपको मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान से 40 होंगे, संख्यात्मक और मानसिक योग्यता परीक्षा के 40 होंगे, और मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा यानी रीजनिंग से भी आपको 40 प्रश्न होंगे। चारों के 100-100 नंबर हैं, 400 नंबर आपके होंगे पूरे। ये परीक्षा जो आपकी होगी वो OMR शीट पे ली जाएगी ऑफलाइन। लिखित परीक्षा के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, यानी कि 120 मिनट का समय मिलेगा, और प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 40 गुना 4, 160 प्रश्न आपके होंगे। लिखित परीक्षा के 4 भाग होंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी ऊपर बताया है, और सारा आपको OMR के ऊपर ही सारा कुछ आपका होगा। लिखित परीक्षा का जो एडमिट कार्ड आपको है अपने टाइम पे बोर्ड की वेबसाइट है http://uppb.gov.in, यहाँ से आपको खुद से डाउनलोड करना है, वो आपको ध्यान रखना है। वेबसाइट का एड्रेस आपको पहले से लिख करके रखना है। लिखित परीक्षा होने के बाद बोर्ड जो है आपको आंसर की रिलीज करेगी, इसको उत्तर कुंजी कहते हैं, ताकि आप अपने क्वेश्चंस आंसर्स को टैली कर सकें कि आपने दिया है। और अगर आपको कोई आपत्ति है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं कि भाई मेरा क्वेश्चन आंसर सही था, मुझे नंबर कम मिला है। जहाँ तक शारीरिक मानक का सवाल है, यानी कि फिजिकल आपका कैसा होना चाहिए, लड़कों के लिए ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये आपको सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है, 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। और चूंकि हम लोग बिहार के हैं तो हम लोगों को जनरल कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा, तो यह अनुसूचित जाति जनजाति से कोई फायदा आपको नहीं है। सीना आपका 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए होना चाहिए और 84 सेंटीमीटर फुला करके होना चाहिए। न्यूनतम कम से कम 5 सेंटीमीटर का सीना फूलना जरूरी है, यानी कि आपका सीना मान लीजिए पहले से बहुत बड़ा है लेकिन फूल नहीं रहा तो फिर आप उसमें छट जाएंगे, तो सीना का एक्सपेंशन भी जो है वो अच्छा होना चाहिए। लड़कियों के लिए 152 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। वज़न 40 किलो भी अगर है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जनरली कई लड़कियों का वज़न जो है कम होता है तो उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बिहार पुलिस में यह वज़न जो है 48 मांगा जाता है, यूपी पुलिस में इसमें 40 का ही मांगा गया है। अब आते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा। लिखित परीक्षा को पास करने के बाद आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, जिसमें लड़कों को 4.8 किलोमीटर की दौड़ को 28 मिनट में पूरा करना है और लड़कियों को 2.4 किलोमीटर की दौड़ को 16 मिनट में पार करना है। आवेदन करने के लिए आपको यूपी पुलिस की वेबसाइट पर जाना है, जो कि ये है ना, UPPBPB.gov.in। वहाँ जाइएगा, जो अप्लाई का आपका लिंक है उस पर आप टच कीजिएगा। 1 टाइम आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ताकि आपका अकाउंट वहाँ बन जाए, जिसके लिए आपको अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर रेडी रखना है, ये याद रखिएगा। तो ये सारा काम करके आपको पहले अपना एक OTR करना है, उसके बाद ही आप भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। आवेदन करने का समय में आपको रियल टाइम फोटोग्राफ वेब कैम से लिया जाएगा, तो बिना वेब कैम वाले कंप्यूटर से आप आवेदन मत कीजिएगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपका चेहरा अन्य किसी भी चीज़ से ढका हुआ नहीं होना चाहिए, मास्क, बाल, कपड़ा वगैरह से या किसी शैडो से साफ फोटो आपका आना चाहिए। जैसे बाकी एग्जाम में होता है ऐसे ही आपका सिग्नेचर भी 20 mm आकार के बॉक्स के अंदर में हस्ताक्षर किया हुआ होना चाहिए। 50 mm इंटू 20 mm के रेक्टेंगल में आपका साइन किया हुआ होना चाहिए, और साइन को साइन की तरह करना है, कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है अपना नाम, वो आपका रनिंग लेटर में आपका नाम होना चाहिए। साइन को फिर आपने JPG या JPEG फॉर्मेट में स्कैन कर लेना है, फ़ोटो में कन्वर्ट कर लेना है, जिसका साइज आपको 140x60 पिक्सल होना चाहिए, यानी कि 30 किलोबाइट से 50 किलोबाइट के बीच में उसका साइज होना चाहिए, जो आपका साइन का इमेज होगा। अप्लाई करने में किसी भी तरह की मुश्किल आने पर यूपी पुलिस ने नंबर जारी किया है 1800-1800-911-0005। इसमें आप फ़ोन करके कोई भी समस्या आती है तो आप बात कर सकते हैं। 10 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे के बीच ही ये सक्रिय रहेगा। तो लिखित परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो इस प्रकार से है, आप इस वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। सबसे पहले सामान्य हिंदी का दिया गया है, फिर आपको मूल विधि, संविधान या सामान्य ज्ञान से संबंधित है। आप इस वीडियो को पॉज करके इसे आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या इसे आप पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। मैंने आपको धीरे धीरे ये सारा दिखा दिया है। ये रहा आपको मैथ का और मानसिक योग्यता का, और ये मानसिक अभिरुचि परीक्षा। तो दोस्तों ये था आपको यूपी पुलिस का वैकेंसी, इसे मिस मत कीजिए
और बहुत ही अच्छी और बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। ये कभी मत सोचिए कि मुझसे नहीं होगा या ये इतना ज़्यादा दूर कैसे जाना है। आपको अगर जॉब करना है तो बोल्ड रहना पड़ेगा, बोल्ड डिसीजन लेना पड़ेगा और हर जगह आपको अपने लिए संघर्ष करना पड़ेगा। तैयारी कीजिए। हमारी तरफ से, अल्फा अकेडमी की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। जय हिंद।